अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं हसन अयूब साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर भी हैं। अरशद शरीफ साहब का और इनका बड़ा याराना भी था, भाइयों की तरह थे, बहुत ज़्यादा लगाव था। हमने हसन साहब से पहले बातचीत करने की कोशिश की जब अरशद शरीफ साहब की डेड बॉडी आ रही थी, ये उस पोजीशन में नहीं थे। हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। विदाउट एनी डाउट आपका अरशद शरीफ साहब से याराना तो था। आपने ये कहा है कि मैंने कुछ तस्वीर देखी हैं सरकारी लोगों के मोबाइल में, वो कौन सी तस्वीर हैं? वो वही फ़ोटोग्राफ्स हैं जो कि आपने भी देखी हुई हैं, लेकिन उनकी जो पिक्सेल्स हैं वो एनहांस की हुई हैं, यानी रेजोल्यूशन बढ़ाई हुई है उसकी। तो उसके अंदर आप देखें तो जो एक ब्लैक स्पॉट नज़र आ रहा है वो ब्लैक स्पॉट नहीं है, वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है। और उससे पीछे जो डार्क एरिया है वो डार्क एरिया वैसे डार्क नहीं, जब अब रेजोल्यूशन उसकी हाई की गई है तो वो पीछे गेट है। ये वही गेट है जिस फार्म हाउस के ऊपर जब अरशद साहब को गाड़ी लगी, जो कोई एक स्टोरी इन्होंने बनाई हुई है कि वहाँ से जो शूटिंग रेंज के बाद जब उनको हिट हो गए थे अरशद, और फिर जिस जगह लेके गए जिस स्पॉट के ऊपर, तो वहाँ की ये तस्वीर हैं। बट उस टाइम भी देखें, बात बड़ी क्लियर है। अरशद शरीफ की जो डेथ है, वो कॉज ऑफ डेथ जो है वो गोली लगना ही हो सकता है जो दिमाग में लगी है, लेकिन इससे पहले बड़ा सफ़र किया अरशद ने। और कल तो उनकी वालदा ने भी इस बात को जो है वो एंडोर्स कर दिया। CNN को इंटरव्यू में आंटी ने कह दिया कि अरशद को पहले मारा गया और फिर जो है ये एक किस्म का जो है सीन क्रिएट किया गया। लेकिन उनकी जब पिक्सेल्स एनहांस की गई हैं, उनकी रेजोल्यूशन बढ़ाई गई है, तो उसमें पीछे एक आदमी खड़ा नज़र आ रहा है। वो आदमी खड़ा हुआ है लेकिन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते वो कौन है, उसका चेहरा इतना क्लियर नहीं आ रहा क्योंकि रेजोल्यूशन बढ़ाई गई है ना फ़ोटो की। लेकिन उससे पीछे जो गेट है, जो ब्लैक कलर का गेट है, वो गेट नज़र आ रहा है। और फिर अगर आप उसकी फुट साइड पर देखें, जो फुटरेस्ट होता है गाड़ी का V8 का, उस फुटरेस्ट के साथ पर नीचे के सैंड को अगर हमने इनलार्ज करके फ़ोटो देखी तो उसके ऊपर जो अरशद साहब जिस गाड़ी में बताया गया है कि उनकी डेथ हुई है या मर्डर हुआ है, उसके जो टायर है, टायर के साथ एक और गाड़ी के टायर का मार्क है। और वो टायर का मार्क भी है और फुट के मार्क्स भी हैं, यानी पाँव के निशान भी है। कोई रेत है ना नीचे, मट्टी है, तो मट्टी में दूसरी गाड़ी का टायर के निशान भी नज़र आता है और इंसान के पाँव के जो जूते का जो है ना निशान, वो फुटप्रिंट भी नज़र आता है। तो ये 3-4 चीज़ें उसमें जो है ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखने को मिली हैं। और वो एक मींस के ऐसी शख्सियत के पास मैंने देखी है जो बहुत बड़ा ऑफिसर है और इस टाइम अरशद शरीफ का ही मामला वो देख रहे हैं। क्या इतलात हैं आपके पास? कामरान शाहिद साहब ने तो कहा है कि उनको मारने से पहले 3 घंटे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आपके पास क्या इतलात हैं ऐसी? देखिए, टॉर्चर तो हुआ है, लेकिन ये 3 घंटे हुआ है, 3 मिनट हुआ है, 3 दिन हुआ है, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। या पूरी रात टॉर्चर किया है, इसमें टाइम एग्जैक्ट नहीं दे सकते। लेकिन टॉर्चर के जो बड़े विजिबल जो हैं वो साइंस जो हैं वो बॉडी के ऊपर मौजूद थे। अली उस्मान ने गुस्ल दिया था, क्योंकि मैंने तो उनको कह दिया था, मैंने कहा जी मेरी तो हिम्मत नहीं है, मैंने तो यानी यकीन देखेंगे चेहरा देखने के बाद भी मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो मैंने तो कहा जी कि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं जाकर देख सकूँ। आपको याद ही होगा जब वो बॉडी नहीं आई हुई थी तो आप कहते थे इंटरव्यू दे दो, तो मैं कहता था यार सॉरी भाई साहब, माजरत, मैं नहीं दे सकता। उन्होंने कुछ आपको इशारे दिए थे कि उंगलियां इस तरह नौखन नहीं है, उंगलियां टूटी है हैं? यार, घंटों डिस्कस किया है। मतलब अली उस्मान नाम है उनका। वो अरशद के ही कमरे में बैठते थे और पिछले 15-16 साल से, 17 साल से वो अरशद के साथ ही हैं। अब ज़ाहिर बात है जब वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं तो फिर वो अरशद का और उनका ताल्लुक़ नहीं रहा। बल्कि इवन कि अरशद शरीफ जब रशिया गए थे तो रशिया भी अली उस्मान को साथ लेके गए थे। अभी पीछे काबुल गए थे तो अली उस्मान उनके साथ था, तो वो बिल्कुल ही ज़ाहिर का ब्रदर, यंगर ब्रदर ना। तो अली उस्मान जो है एडिटिंग वगैरह सारी वो देखता था, कैमरा वर्क अरशद का वो देखते थे। और मतलब वो तमाम चीज़ें जो है ना वो इवन कि अरशद शरीफ का जब यूट्यूब चैनल बन रहा था तो वो यूट्यूब चैनल भी कुछ 2 साल पहले बना चुके थे अरशद साहब, लेकिन उसके बावजूद फिर उन्होंने उसको जो है वो रन नहीं किया। तो वो बनाने में भी अली उस्मान का जो है ना काफ़ी पार्ट उसने प्ले किया उसमें। तो अली उस्मान जब वो गुस्ल देकर आया तो उससे पूछा तो वो कहता था कि नहीं यार, वो शायद जो है वो डेथ की वजह से थोड़ा टाइम गुजर चुका है, 2-3 दिन का, तो बॉडी अकड़ गई है। तो मैं कह रहा था गर्दन का, तो कहता गर्दन भी वैसे अकड़ गई है। तो बाद में मुझे फिर अपने सोर्सेज से पता लगा कि यार जब ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ रही थी तो मैंने फ़ौरन चेक किया। ये पहले मतलब ये पोस्टमार्टम के अरशद को बरी करने के बाद कोई 3-4 दिन बाद की बात बता रहा हूँ। तो मैंने जब वहाँ से वो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन ली और अली उस्मान से काउंटर चेक किया और हम घंटों बैठ कर डिस्कस भी की हमने बात, तो फिर वो बात क्लियर होगी कि यार जो उंगलियाँ जो 3 थीं वो तो थी हमें तो नज़र आ रहा था ये टूट गई, हम समझे शायद वो लग कर ना वो टूटी हैं। फिर जो और स्पॉट्स निकले हैं बॉडी के, जैसे वो नाखून नहीं थे और नाखून प्रेस हुए थे, यानी बकौल अली उस्मान के, ये इंसान का नाखून होता है ना, मोटा होता है, वो कहता है कि बिल्कुल जो है ना एक पतली सी लेयर है नाखून के ऊपर। जो नाखून थे भी ना, जो निकले हुए नहीं हैं, वो भी बिल्कुल पतली सी लेयर है। तो वो पतली सी लेयर इसलिए होती है ना जब आप प्रेस करते हैं,
जब आप प्रेस करते हैं तो वो नाखून टूट जाता है, जब ऊपर वाला नाखून उतर जाता है नीचे वाला हिस्सा रह जाता है, यानी प्लक नहीं हुआ, तोड़ा हुआ है। तो यानी वो कह रहा था कि सवाई 1-2 उंगलियों के बाकी हाथ की जो सारी उंगलियां हैं उनकी जो है वो प्रेस हुआ महसूस हो रहा था। ये वर्ड्स हैं अली उस्मान के। बात ये है कि अब ये मामला जिस साइड पर खड़ा है, यहाँ से इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। हम तो फरियाद कर रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कमीशन बनाए, जिस तरीके से भी इस मैटर को मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। जो गो कि मुझे बड़ी रुकावटें नज़र आ रही हैं इस मामले में। अल्लाह का हुक्म होगा, इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये चीज़ भी एक्सपोज होगी जो जिन्होंने उसको कत्ल किया और उस पर बेईमाना तशद्दुद किया। क्या मुहर्रिकात थे, क्यों उनको इस्लामाबाद और पाकिस्तान छोड़ना पड़ा? देखें, एक दिन में अरशद शरीफ के ऊपर 13 FIRs हुई। उन 13 FIRs में जो प्रोटेक्टेड बेल थी वो मैंने अप्लाई की थी अरशद शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एंड आई एम थैंकफुल टू जो अभी मौजूदा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज एलिवेट हुए हैं, जस्टिस अतर मनल्ला। उस टाइम वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी। वॉज काइंड इनफ कि उन्होंने रात को 7 बजे मेरी एप्लीकेशन को टेकअप किया और उस एप्लीकेशन को टेकअप करने के बाद उन्होंने हिफाजती ज़मानत दी अरशद को टिल मंडे। इट वाज सैटरडे की रात को ये जब मैंने उनकी बेल अप्लाई की, क्योंकि वो बायोमेट्रिक की एक रिस्ट्रिक्शन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जो एप्लीकेंट है उसने खुद ही अपना बायोमेट्रिक देना है, तो उनकी बिहाफ के ऊपर मैंने एप्लीकेशन फ़ाइल की थी। और क्योंकि बेल चाहिए थी अरशद को, तो इसलिए उनको अपना बायोमेट्रिक देना था। तो उसके लिए फिर मंडे तक का टाइम मैंने लिया उनसे, और मंडे को फिर जब अरशद शरीफ आए, हम साथ इकट्ठे आए, तो फिर उनको एक अम्ब्रेला प्रोटेक्शन मिल गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजाज़त ना ली जाए उनको गिरफ़्तार नहीं करना है उन FIRs के अंदर। आपसे बातचीत लास्ट कब हुई है अरशद शरीफ साहब की शहादत से पहले? और खुर्रम और वकार, वो इज़ दिस? यार, खुर्रम और वकार को कोई भी नहीं जानता। यानी खुर्रम को ना मैं जानता हूँ, ना उनका बड़ा करीबी दोस्त है प्रोड्यूसर, जिनको सुपर प्रोड्यूसर आपने देखा होगा शायद ट्विटर के ऊपर, अदील राजा, वो भी नहीं जानते। अभी आज उस्मान आबिद साहब जो कि ब्रदर इन लॉ हैं अरशद के, आज भी मेरी उनसे मुलाकात हुई है, बल्कि वो मुझे मिलने यहाँ सुप्रीम कोर्ट आए थे, तो उनके से भी वो भी नहीं जानते। इसके अलावा आप अगर बात करें तो ना उनकी मदर जानती हैं, ना उनकी जो विडो हैं अरशद भाई की, जो सुमैया भाभी हैं, वो भी नहीं जानती। जवेरिया जो उनकी सेकंड वाइफ हैं, वो उन्होंने शायद कोई कहीं कहा है कि जी उनके बारे में बात ना करें, देवर वंडरफुल होस्ट। मे बी जो जवेरिया ने बात की है वो सच हो, लेकिन मुझे कभी उन्होंने, अरशद साहब ने ये ज़िक्र अज़कार नहीं किया कि वकार अहमद या खुर्रम का नाम को उन्होंने लिया हो, या उन्होंने कहा हो कि ये मेरे बड़े अच्छे होस्ट हैं। मेरी अरशद साहब से, यानी उनकी डेथ से तोशा खाना के फ़ैसला आने से पहले भी मेरी बात हुई, फिर तोशा खाना के फ़ैसला आने के बाद भी मेरी उनसे बात हुई, फिर लॉन्ग मार्च के हवाले से भी उनसे बात हुई। बस लॉन्ग मार्च की तैयारी चल रही थी ना, खान साहब डेट एग्जैक्ट दे नहीं रहे थे, तो वो उसके मतलब उस पर भी बात हुई। उन्होंने वो कह रहे थे कि आगे जो प्लान चलेगा वो आप देखना। फिर एक दफ़ा मैंने उनको ऑफ़र किया, मैंने कहा जी आप इस टाइम परदेश में हैं और घर में अगर कोई ज़रूरत है तो मुझे बताएं कि कुछ फैमिली को अगर कोई सपोर्ट वगैरह कोई इस किस्म की। तो वो वैसे तो वहाँ पर आपको पता है वो अकेला थे, तो वो बात तो लंबी करते थे, लेकिन जब मैंने ये बात करनी शुरू की तो खुदारी का उसका आलम ये था उस बंदे का कि उन्होंने बोला कि एकदम जान छोड़नी शुरू कर दी ना, कि यार चलो ठीक है मैं करता हूँ, ये करता हूँ। तो मैंने कहा मेरी बात सुनो, आपको सपोर्ट नहीं चाहिए, वो अपनी जगह बात है। मैंने कहा जी आप यू आर अ मैन विद अ बिग ईगो, वो अपनी जगह आप रखें, लेकिन फॉर टाइम बीइंग ये समझ लें कि मेरी तरफ से लोन है आपको। बट ही सेड कि जी अल्लाह का शुक्र है अब मेरा यूट्यूब चैनल चल पड़ा है, मुझे डॉलर्स आना शुरू हो पड़े हैं। ये अल्फाज थे, तो मैंने कहा हाँ जी डॉलर जो आपके पास आएंगे उसमें मैं देखूँगा कितने आपके मुरब्बे बन जाते हैं। ये मेरे एग्जैक्ट वर्ड जो अरशद शरीफ के साथ एक्सचेंज हुए, लेकिन बहरहाल उनकी अपनी मर्ज़ी थी, अपनी मंशा थी, वो किसी का एहसान नहीं लेते थे, और मरते दम तक उसने एहसान नहीं लिया। हसन साहब, इमरान खान साहब कहते हैं मुझे पता था थ्रेड्स हैं, और उनकी हुकूमत जो KP की है उन्होंने लाइव थ्रेड्स भी दिए थे। 5-7 सिक्योरिटी वाले नहीं दे सकते थे? अरशद शरीफ साहब को ख़तरा ही था, इस्लामाबाद में प्रोटेक्ट कर लेते हैं उनको अपनी सिक्योरिटी देकर, या आफ्टर दैट पंजाब में उनकी हुकूमत है, KPK में उनकी हुकूमत है, सरकारी अमारात में रख सकते थे ना? समझते हैं आप इस बात को? देखिए, अरशद एहसान नहीं लेता था। इमरान खान की पेशकश अपनी जगह हो सकती है, हो सकता है की भी हो, मैं नहीं जानता कि उसने इमरान खान ने कोई पेशकश की थी, आई एम नॉट प्रीवी टू इट। बट मैं सिर्फ इतनी बात कर जानता हूँ कि अरशद शरीफ वाज अ मैन विद अ बिग ईगो। वो किसी का एहसान नहीं लेता था, जब ज़रूरत भी होती थी ना तब भी वो बात नहीं करता था। हसन साहब, किन को अरशद शरीफ साहब से ख़तरा था? पुलिस कीनिया की तो कह रही है ये मिस्टेकन आइडेंटिटी है, किसी को अरशद शरीफ साहब से ख़तरा था, या उनके बोलने से ख़तरा था, या उनके लिखने से ख़तरा था, जिसके बाद उनकी उंगलियां तोड़ी, उनके नाखून निकाले, उनकी हड्डियां तोड़ी, उनके दिमाग पर भी चोट आई? एक सरकारी अफसर के मोबाइल में एक चैट पड़ी है जो कि जो रिफ्लेक्ट करती थी कि अरशद साहब वापस आ रहे हैं। और कल अगर आप जवेरिया का ट्वीट देखें
तो उसमें जो डेट थी वो तो वो डेट बन रही थी, वो तो अक्टूबर बन रही थी, लेकिन जो जवेरिया ने कल ट्वीट किया है, कौसर काज़मी साहब हैं, लंदन के एक कॉरेस्पॉन्डेंट हैं समा टीवी के, उनके साथ उनकी कोई बहस चल रही थी, तकरार चल रही थी, जो कि सेकंड वाइफ है अरशद शरीफ की, जवेरिया सिद्दीकी। जवेरिया सिद्दीकी ने कहा है कि उसमें कहा है कि वो दिसंबर में वापस आ रहे थे, तो अरशद ने तो वापस आना था। इसके तो बड़े क्लियर साइंस हैं, अरशद शरीफ ने वापस आना था, क्योंकि अरशद शरीफ पाकिस्तान से बाहर रहने वाला आदमी नहीं था, और ही वॉज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। मे बी वो लॉन्ग मार्च के अंदर ही शायद ज्वाइन करने की मेरी इत्तला तो ये थी कि वो शायद लॉन्ग मार्च के दौरान ही वांटेड टू शो अप। लेकिन बहरहाल अब तो कहते हैं ना, वो शाम गुजर गया तो लकीर पीटने का फ़ायदा नहीं है। अरशद को बाहर भेजने वालों का जो मशवरा देना है तो वो तो मैंने भी दिया, मैं रिग्रेट करता हूँ। यानी ये उस टाइम मेरे कहने पर नहीं गए, मैं तो जब अमेरिका जून में जा रहा था, मैं तब कह रहा था कि आप बाहर चले जाएँ कुछ अर्से के लिए। मैंने उनको ये भी कहा था मुतअद्दिद मरतबा कि आप यूके का वीज़ा लगवाएं। वो जब रशिया जा रहे थे, इमरान खान साहब रशिया जा रहे थे और शहबाज गिल साहब के साथ इनकी बातचीत हो रही थी, शहबाज गिल साहब ने कहा था कि चलें जी आप रशिया जा रहे हैं पीएम को टूर को कवर करने के लिए, तो उस टाइम पर भी मैंने अरशद को कहा था कि आप यूके का वीज़ा लगवा लें, लेकिन वो मर्ज़ी का मालिक था। कभी कहता था पासपोर्ट गायब है, कभी कहता था क्या है, कभी पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, मैंने ढूंढा नहीं मिला। तो वो अरशद साहब की अपने एक बहानेबाजी होती थी, वो बहानेसाज फैक्ट्री उनकी अपनी एक जो था, मैं नाम रखा था। लेकिन बहरहाल जो हुआ अफसोसनाक हुआ। अल्लाह ताला उसके कातलों को जो है ना वो बेनकाब करे और उनको इस दुनिया में इबरत का निशान बनाए।